सन 2012 में मेरे साथ एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया हुआ जिसने मेरी सोच को बदल के रख दिया। 2012 में मैं पाकिस्तान आया हुआ था और गालिबन नवंबर दिसंबर की बात थी। उस जमाने में मुझे इनवाइट किया जाता था एज अ स्पीकर, एज अ ट्रेनर मुख्तलिफ जगहों पर, और मैं जाकर वहां पर सेशंस देता था। मेरा ख्याल है 2012 का एंडिंग था या 2013 का पहला महीना कि जब मुझे एक दिन एक जगह से कॉल आई। कॉल पे मुझसे जो शख्स था उसने कहा कि मैंने आपकी वीडियोस देखी और मैं चाहता हूं कि आप मेरे इंस्टीट्यूट में आइए और यहां पर आके एक सेशन दीजिए। अच्छा, मैं चूंकि ऐसे सेशंस का मुआवजा लेता था तो मैंने उनसे पहले दरियाफ्त किया कि आपका ये इंस्टीट्यूट कहां पर है। उन्होंने कराची के एक रूरल एरिया का नाम दिया, एक ऐसा इलाका जहां पर कम आमदनी वाले लोग रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि ऑडियंस में कौन होगा। उन्होंने कहा, देखें सर, गरीब बच्चे हैं, कुछ गरीब असातिज़ा हैं, कुछ मेरे दोस्त यार होंगे, हम चाहते हैं कि प्लीज़ आप आइए। मुआवजे के तौर पर मैं आपको चाय पिला दूंगा या हम लोग खाना खा लेंगे। अच्छा, उस टाइम के दौरान चूंकि मुझे बहुत जगहों से ऑफर्स आ रही थी तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगा। पता नहीं दिल में क्या आया, मैंने कहा पता नहीं वहां पर कौन हो, किसको जरूरत हो, तो चलो चलते हैं। मैं उस जमाने में फेज 7 में रहता था, डिफेंस में, और ये जो इलाका था ये वहां से करीबन मेरा ख्याल है घंटा घंटा तो आराम से, आपको पता है कराची का ट्रैफिक एंड एवरीथिंग, तो इतना तो टाइम लगना था। खैर मैंने हामी भर ली। जनाब अली, जब मैं उनकी उस जगह पर पहुंचा तो वो एक बहुत ही रन डाउन किस्म का एक इंस्टीट्यूट था, एक कोचिंग सेंटर था। मैं वहां पर गया तो यकीन कीजिए कि जो बैठने की जगह थी वो भी मुनासिब नहीं थी। क्लासरूम्स बहुत ही छोटे और बहुत कंजेस्टेड से थे। खैर वहां पर पहुंचने के बाद बच्चे थे, लड़के लड़कियां थे, उनके कुछ दोस्त यार भी थे जो उस सेंटर के मालिक थे। उनके हमने वहां जाके अपना सेशन शुरू किया। घंटे का टाइम था लेकिन हम घंटे से ऊपर ही उनको डिलीवर करके हमने खत्म किया मामला। उसके बाद उन्होंने बड़े ही इत्मीनान के साथ हमें चाय, कॉफी और जो भी कुछ छोटे मोटे लवाजमात थे वो दिए। वहां से जब हम निकलने लगे तो उन्होंने जाहिर बात है हमसे फोन पर रब्ता किया था। उन्होंने कहा अगर हमसे कोई आपका नंबर मांगे तो हम दे सकते हैं। मैंने कहा दे दीजिएगा। हम वहां से वापस आ गए। 3 दिन बाद मैं वहां पर जमजमा पे एक कॉफी हाउस था, अब वो वहां नहीं होता, मैं वहां पे बैठा कॉफी पी रहा था, शाम का टाइम था। तो मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आई। पहले मैंने उस कॉल को रिजेक्ट किया, कॉल दोबारा आई, फिर मैंने रिजेक्ट किया तो मेरे पास मैसेज आया कि सर मैं उस इंस्टीट्यूट में वहां पर था और मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। मैंने कहा मुझे आप मैसेज के जरिए बता दीजिए क्या बात है। उन्होंने कहा नहीं सर, काम की बात है, मुझे आपसे बात करनी है। खैर मैंने कहा कीजिए कॉल। उनकी कॉल आई। उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैंने उस दिन आपका सेशन लिया था, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा जी, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूं, अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए। उसने कहा मैं इत्तेफाक से 3 तलवार के पास हूं, मैं 10 मिनट में आ जाता हूं। खैर वो 10 मिनट के अंदर वो साहब जो थे वो पहुंच गए। बातचीत शुरू हुई तो मुझसे कहने लगे कि मैं कंपनी में मुलाजमत करता हूं HR के अंदर, और आपका वो सेशन सुनने के बाद मैंने आपके बारे में काफी बातें अपने जो HR के हेड हैं उनको बताई है, और उन्होंने कहा है कि आपकी रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज हमें एक सेशन दीजिए वहां पर। मैंने उनसे कहा देखें जी, बात यह है कि जो मैंने वहां पर सेशन दिया था उसका मैंने मुआवजा नहीं लिया था, क्योंकि वो इलाका भी ऐसा था, प्लस वो मैं क्या उनसे मांगता, क्योंकि जाहिर सी बात है एक रन डाउन सिचुएशन थी। कहने लगे नहीं सर, आप हमें बताइए आप कितना मुआवजा लेंगे। अब उस वक्त पता नहीं क्या हालात थे लेकिन मेरा दिल नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि इनको टाल देते हैं, इनको एक ऐसा अमाउंट दे देते हैं जो ये मना कर दें मुझे। तो मैंने एक अमाउंट जो कि मेरा एक्चुअल था उससे ज्यादा, ठीक ठाक ज्यादा बता दिया। उनके एग्जैक्ट अल्फाज थे कि सर 2 मिनट दीजिएगा, मैं अभी आता हूं। ये कह के वो अपना फोन उठा के बाहर की तरफ निकल गए। खैर हम वहीं बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो इंतजार कर लेते हैं। वो वापस आए और मुझसे कहते हैं कि सर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल दीजिए, मैं अभी आपको 50% एडवांस ट्रांसफर करवा रहा हूं और आप डे और टाइम बता दीजिए। हम वो एक अच्छा होटल है वो बुक कर रहे हैं और करीबन 200 के करीब लोग वहां पे होंगे। मेरा तो एकदम दिमाग एकदम माउफ हो गया। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हाँ आप दीजिए नंबर। मैंने खैर उनको अपना मोबाइल के जरिए से जो बैंक अकाउंट डिटेल थी वो दी। उन्होंने विदिन 5 मिनट्स मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए। यहां पर मैं ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि कई दफा जो काम हम उसके लिए करते हैं कि चलो कौन है वहां नहीं पे कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन क्या पता कोई ऐसा हो जिसका कोई भला हो जाए, या शायद अल्लाह ताला वो नेकी मुझसे करवाना चाह रहे थे, क्या था मुझे नहीं इस बारे में मालूम। और उस दिन के बाद से मैंने अपने दर्जन में 12 की जगह 14 रखना शुरू कर दिया। मैं हमेशा जब भी कभी कोई कैलिब्रेशन होती, कोई प्रोग्राम होता, तो अगर वो 1 घंटे का प्रोग्राम है तो वो 1.5 घंटे पे जाता,
اگر وہ 4 سیشنز کا ہوتا تو وہ 5 سیشنز پہ جاتا. غرض یہ کہ میں نے جب جب یہ کیا ہے مجھے تب وہ جو 2 ایکسٹرا جاتے ہیں درجن کے اندر میری طرف سے, تو وہ رب جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اتنی جلدی اس کا ریٹرن مجھے ملتا ہے کہ میرا دماغ معاف ہو جاتا ہے, اور اس بات پہ میرا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی, کیونکہ جب آپ درجن میں 12 دے رہے ہیں تو آپ یہ انسان سے ڈیل کر رہے ہیں, لیکن جب اس درجن کے اندر 12 کی جگہ 14 جاتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ جو 2 گئے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور ادھر سے ان کا حساب آپ کی طرف رواں ہو جاتا ہے. یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کے سامنے بھی ایسی صورتحال ہوگی جہاں پر آپ کا دل نہیں چاہے گا, آپ کہیں گے ان کے لیے میں کیا, ان سے تو کچھ مل بھی نہیں رہا اور میرا ٹائم بھی لگ رہا ہے, میرا ایفرٹ بھی لگ رہا ہے, کیونکہ میں, آپ اگر ذہن میں رکھیں تو ڈیفینس سے اس علاقے تک جانا, گاڑی میں پیٹرول الگ, ٹریفک الگ, لیکن میں نے کہا چلو کوئی نہیں چلتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں وہ ایک کانٹریکٹ مجھے دیا. یہ ایک انبلیویبل واقعہ تھا. میں نے سوچا کہ چاند رات کا بھی موقع ہے تو یہ چیز بتانی میرا فرض تھا کہ میں آپ تک پہنچاؤں. تو اگر کبھی آپ کے سامنے ایسی صورتحال ہو, بسم اللہ کر دیجئے گا, دیکھیے گا کہ وہ کہاں سے انتظام کرتا ہے. آپ سب کو میری طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے دلی عید مبارک.